जब मैं सोच रहा था जब इस विषय को लेकर, तो मैं यह भी सोच रहा था साथ में कि इस विषय के ऊपर जब बात होगी तो किस किस तरह से बात हो सकती है और वो ट्रैक कौन सा होगा जहां पर हम इस बात को कर पाएंगे। क्योंकि विज्ञान का दर्शन, इसमें भारतीय ज्ञान की एक पूरी परंपरा है और यहाँ पर साथ में विज्ञान का दर्शन है। और खासकर हमारे दर्शन के बाद जब पश्चिम का विज्ञान आता है तो उसको हम किस तरह से देखते हैं, ये एक मन में बात आ रही थी बार बार। और कई बार हम दोहरे तरीके से भी देखते हैं, एक दूसरे के अपोजिट तरीके से भी देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं, और उसके भी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अपने भीतर भी जो अपनी परंपरा में वैज्ञानिकता को खोजना शुरू कर देते हैं। जो टूल्स उनके हैं लेकिन हम अपनी परंपरा में उसको खोजने लगते हैं, जबकि हमारी परंपरा का अपनी एक तार्किक प्रणाली है। तो आप देखेंगे कि जो ईशावास्य उपनिषद का जो सूत्र है, पूर्णमिदा ओम, जो वह पूरा सूत्र है, वहां से यदि देखें हम लोग, वहां से शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि दो तार्किक प्रणालियां हम लोगों को बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। एक तो एक तार्किक प्रणाली से विज्ञान तैयार होता है और दूसरी तार्किक प्रणाली से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ धर्म तैयार होता है। ये जो मेरे मन में जो बातें चल रही थी वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। तो उस तर्क प्रणाली से जब एक तरफ आप देखेंगे कि दोनों की प्रविधियों में किस तरह का अंतर है, विज्ञान की प्रविधि में अंतर किस तरह से है और धर्म की प्रविधि में अंतर किस तरह से। विज्ञान की प्रविधि आप देखेंगे तो खोज से शुरू होती है, उस अपने तर्क से, उसको कुछ नहीं पता है और एक जो ABCD से शुरू करके वह आगे बढ़ते हैं। मैं यदि उदाहरण दूं तो एक दिया लेके यदि हम पूरे अंधेरे में एक दीपक लेकर हम चले तो हमें कितना उजाला मिलेगा। आप देखेंगे छोटा सी जगह पे हमें उजाला मिलता जाएगा, एक साथ पूरा उजाला हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो धर्म की तार्किक प्रणाली है आप देखेंगे वो पहले से मानकर चलती कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है जिसको हमें अलग से दिया दिखाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है, हमें उद्घाटित करना है चीजों को, है ना। जैसे यदि मैं कहूं कि न्यूटन बाद में आए, उन्होंने उद्घाटित किया है गुरुत्वाकर्षण को, गुरुत्वाकर्षण पहले से मौजूद है, ये उद्घाटन हुआ है एक तरह से। तो जो एक चीजें ऑलरेडी मौजूद है उसकी एक प्रक्रिया है उद्घाटित करने की। इसीलिए आप देखेंगे विज्ञान में उतना ही सत्य है जितनी की खोज हुई है, जितना वह खोज करते जाते हैं उतनी खोज वह मानते हैं, और वहां असत्य भी चीजें होती हैं। जब आप एक खोज करते जाएंगे तो पिछला जो है आपको वहां तक की आप ये ठहरी हुई चीजें हैं वो एक तरह से असत्य साबित हो जाएंगी। लेकिन जब एब्सोल्यूट ट्रूथ की कल्पना हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा में की जाती है तो वहां पर एक तरह से एक प्रकाश है जो एक साथ यदि मैं कहूं कि चमके और पूरा दिखाई दे, लेकिन उसको देखने की प्रविधि कौन सी हो वो यहाँ हमारी तार्किक प्रणाली में मौजूद है। यह तो सैद्धांतिक तौर पर चीजें हैं, लेकिन जो बातें विज्ञान के दर्शन की हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, जैसे एक मुझे तरतुलियन एक विचारक हैं रशियन, वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं भगवान में इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि उसे मैं तर्क से साबित नहीं कर सकता। देखिए कितनी उल्टी बात लगेगी हम लोगों को कि मैं भगवान में इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि मैं उन्हें तर्क से साबित नहीं कर सकता हूं। एक दूसरे एक गणितज्ञ हैं, मुझे नाम याद, स्पांसकी, वो 3 किताबों के नाम लेते हैं और तीसरी किताब वो खुद लिखते हैं। पहले सुकरात की किताब की बात करते हैं, दूसरे फ्रांसिस बेकन की बात करते हैं, तीसरे वो टर्सियम करके कुछ नाम है किताब का, मैं बताऊंगा, उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये तीसरी पहले दोनों के पहले भी मौजूद थी। एक गणितज्ञ यह बात कह रहा है कि चीजें ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं जिन्हें उद्घाटित किया जाना है। तो तीसरी जो चीज है वो पहले से मौजूद थी, मतलब मेरी किताब भी पहले से मौजूद थी, मैंने केवल उद्घाटित किया है। ये गणितज्ञ कह रहा है जो तर्क से चीजों को देखने की प्रविधि मानता है, क्योंकि उसमें 2 और 2 4 और इस तरह से चीजें होती हैं। और जबकि जो पूर्णमिदा, जिस ईशावास्योपनिषद की जो मैं बात कर रहा हूं कि वह पूर्ण घटाने के बाद भी पूर्ण रहता है, तो वह कौन सी प्रविधि है जिसमें पूर्ण को घटा भी दें तो भी पूर्ण रहे, पूर्ण से कुछ पूर्ण निकाल लें तो भी पूर्ण रहे, और पूर्ण में से कुछ हटा भी लें तो भी वह पूर्ण ही रहे।
तो वह कौन सी प्रक्रिया है? वह प्रेम की प्रक्रिया है, जिसमें से यदि आप रियल अर्थों में प्रेम की जो प्रविधि है उसकी बात करें तो आप देखेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति कुछ आप अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। वह जो प्रेम, यदि अपेक्षा है तो इसका मतलब है कि वहां पूर्ण नहीं है चीजें। तो यह उस तरह की पूर्णता है जिसकी बात इस उसमें कही गई है। ये तो हुई प्रविधि की बात। लेकिन अब विज्ञान के दर्शन और हम वर्तमान की बात करना चाहें कि विज्ञान का कौन सा दर्शन है और वर्तमान ज्ञान से उसका क्या है संबंध है, और हम क्यों इस पर बात करना चाह रहे हैं, यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विज्ञान में आप देखेंगे कि पूरा जो वैश्विक ब्रह्मांड है वो कहीं ना कहीं आप न्यूटोनियन गति से चलता है। आप देखें कि गुरुत्वाकर्षण और ये जिस तरह से पूरा जो मैं कहूँ सौरमंडल के ग्रह अपनी एक दूरी पर, निश्चित दूरी पर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, वह एक सापेक्षता की व्यवस्था बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, और हम इसी से इसको अब तक समझते आए हैं। हम विज्ञान को या पूरे इस पृथ्वी की जो चीजों को या यथार्थ को मैं कहूँ इस तरह से समझते आए हैं, वो न्यूटोनियन गति के माध्यम से हम यथार्थ को समझते आए हैं अब तक। लेकिन अब जो नई खोजें आ रही हैं विज्ञान में, आप देखेंगे विज्ञान करता क्या है, विज्ञान तोड़ता है चीजों को, खंड खंड करके तोड़कर एक इकाई पर ले जाता है। जैसे आप देखेंगे कि तत्व की जो अंतिम इकाई कौन सी है, यदि मैं कहूं तो अंत में पहुंचते हैं हम अणु पर। यदि विज्ञान किसी पदार्थ को तोड़ता है, अंतिम तोड़ते तोड़ते जो अंतिम स्थिति पहुंचती है वो अणु पर पहुंचती है। वो अणु आप जानते हैं नाभिक होता है, एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो आप देखें विज्ञान की जो पूरी प्रविधि है वह तोड़कर देखने की है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं कि मान लीजिए समुद्र को यदि हमें समझना हो तो क्या एक बूंद से हम समुद्र को समझ सकते हैं? यदि हम तोड़कर विज्ञान के ही तर्क से समुद्र में आए समुद्र में पड़ने वाले प्रभाव, समुद्र के कारण होने वाले प्रभाव को क्या एक बूंद से हम समुद्र को समझ सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि एक विराट चीज से तो हम छोटी चीज को समझ सकते हैं, लेकिन बूंद से हम पूरे समुद्र को नहीं समझ सकते। तो ये धर्म की परिकल्पना जो हमारे यहाँ की परिकल्पना है वो दरअसल इसी तरह की परिकल्पना है कि विराट से हम छोटे को समझ सकते हैं। लेकिन इसीलिए आप देखेंगे, इसीलिए वह तरतुलियन कहता है इसी कि हम तर्क से हम उसको विश्वास भगवान को नहीं समझ सकते हैं, और इसीलिए मैं भगवान को मानता हूं। यह उनका तर्क है। दूसरी चीज यह है कि जो हम आज की बात कर रहे हैं कि आज हम क्यों इस तरह की बात करना चाह रहे हैं विज्ञान को लेकर, तो आप देखेंगे कि जो अणु है विज्ञान के में जिस तरह की बात है कि तो दरअसल दो तरह से काम करता है। जब एक स्थिर होता है तब उसका चरित्र अलग होता है, और जब वह गति करता है तरंग के तौर पे अलग होता है। आप देखिए जिसको यदि अणु तरंग के तौर पे चले तो फोटॉन कहलाता है। यदि अणु की जो गति है वह तरंग की, खासकर जो विज्ञान वाले लोग हैं, मुझे थोड़ा सा इसीलिए मैं यह भी कह रहा था अपने लोगों से चर्चा करते हो कि जो शब्दावली है दरअसल वो इस तरह की आएगी कि तो तरंग किस तरह से बने, तरंग के, और खासकर हम किस तरह से चीजों को समझते हैं। आप देखेंगे कि जैसी पहाड़ है, कोई नदी है, हम किसी चीज को देखते हैं तो एक स्थिर, हमारे देखने की एक लिमिट है। हम किसी चीज को समझ सकते हैं उतना ही जितना हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इंद्रियों से जिसको हम कहते हैं, हम उस तरह से समझने की हमारी एक वो है, हमारी एक वो बन गई है, टेंडेंसी है वो। अब इसमें तरंग के कारण से टूटी है। अब प्रकाश की गति से जब हम चीजें हो रही हैं, गति बढ़ रही है, उसको यदि हमें समझना है तो हम न्यूटन के नियमों से नहीं समझ सकते हैं, हम अपने यत्ता के माध्यम से उसको नहीं समझ सकते हैं। तो आज यदि उसको हमें समझना है तो हमें नए दर्शन की तलाश करनी पड़ेगी, और तब हमें यदि नए दर्शन की तलाश करनी पड़ेगी तो हमें अपने दर्शन के जो जड़ों को देखना होगा, टटोलना होगा कि हम वहां पर इनकी तलाश किस तरह से करें। इस कारण से यह चीजें
आज आयोजित करने का मन में जो प्रश्न हमारे आया था वो मैंने आपके समक्ष रखा कि किस किस तरह से चीजें हो रही। साथ में एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर हमने कई तरह के स्वर्ग भी बनाए हुए हैं। किस तरह से आप देखें, उत्तर आधुनिकता की जब हम बात करते हैं तो जो बॉर्डला एक कंसेप्ट देते हैं वह कहते हैं कि जैसे आपने एक उदाहरण दूं, क्या कहते हैं उसको, कि नाम याद नहीं है, एक ऐसा द्वीप है जहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आप एक बटन दबाइए, आपको सब कुछ उपलब्ध है आपके लिए। मतलब आपको वह जगह ऐसी लगेगी जहां स्वर्ग है। हम लोगों के मन में स्वर्ग की एक परिकल्पना है और उत्तर आधुनिकता ने इस तरह से आपके दिमाग में चीजों को डाल दिया कि नहीं, वह चीजें आपकी ऑलरेडी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और आप वहां रह के इस उपभोग करते जाइए, आपको स्वर्ग मिलता जाएगा। मतलब उपभोग कीजिए आपको। अब उत्तर आधुनिकता में उपभोग केवल नहीं है, अब वो मानसिक रूप से भी उपभोग है कि वह किस तरह से आपके मन डिजायर्स को बढ़ाएगा। आपकी जितनी ज्यादा डिजायर्स होंगी आप उतने ज्यादा सुख की तरफ दौड़ेंगे। और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि किस तरह की परिकल्पना सुख को लेकर है, त्याग को लेकर है, प्रेम को लेकर है, किस तरह की परिकल्पना। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत जो विज्ञान की है या धर्म की है या हमारी अपनी प्रविधियों की है, वो मुझे लगता है कि इस दिशा से भी सोचा जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपने कंसेप्ट नोट यदि आपने पढ़ा होगा तो उसकी जो सब थीम्स हैं, तो उस वर्तमान ज्ञान का संकट किस तरह से है वो इस रूप में देखने की एक कोशिश है। उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में समझने की कोशिश है, हिंसा अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश है। तो ये बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं जिन पर मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में बात होनी चाहिए। और हमारे बीच सक्षम विद्वान हैं और हम चाहते हैं कि उनको हम अधिक से अधिक सुने। मैं आपका पुनः एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।